अरे ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। ईमान की किंदील है दिल में, ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। कबूल फरमाए। आइए दोस्तों, मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के उस मर्द कलंदर को दावत देने लगा कि जिसकी ललकार से मुनकिरीन नौमान कांप रहे हैं, और वो मर्द मुजाहिद मैदान में खड़ा हुआ आवाज लगा रहा है कि कातिल मेरा निशान मिटाने पे है मस्जिद, कि कातिल मेरा निशान मिटाने पे है मस्जिद, मैं भी सिना की नोक पे सर छोड़ जाऊंगा। अरे दुश्मन करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे, मर के भी एक आज समंदर में भंवर छोड़ जाऊंगा। अहले सुन्नत वल जमात के मरकजी नाज़िम आला, जिनसे मेरी मुराद हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल समी साहब कासमी, जो मुकीम हाल दिल्ली से तशरीफ लाए, मैं इंतहाई अदब के साथ इस शेर के साथ हुजूर वाला का इस्तकबाल कर रहा हूँ कि शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैयबा की गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। कुर्सी सदारत पर खिताबत के लिए जलवा फरोज हो चुके हैं। हम सब के करम फरमा मेरे मोहसिन बहुत ही मुशफिक हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती अब्दुल समी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुअ्मिनीन। وقال تعالى في آية أخرى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين। صدق الله العلي العظيم। ऐ ला इलाह के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तारे दिल बराना, किरदार काहिराना। ला इला के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में
गुफ्तारे दिल बराना किरदार काहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। सबसे पहले तो मैं कारी शाकिर साहब का, जिन्होंने मुझे आपके गांव खुर्रमपुर में आने की दावत दी, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बस्ती के उन हजरात का भी जिन्होंने मुझे याद रखा और वो मेरी यादों के चिराग अपने सीने में रोशन किए, साल साल से इंतज़ार करते रहे। और फिर जब मेरे बारे में उन्हें पता हुआ कि मुझे रिहाई मिल गई है, तो फिर अपनी इस बस्ती में आपने आने की दावत दी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस वक्त नाज़िम जलसा कारी शेर मोहम्मद खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे और आपको करीब कर दिया, वरना मेरे दिल में बड़ी तकलीफ सी महसूस हो रही थी कि आप इतनी दूर बैठे थे, बिखरे हुए थे, मुंतशिर थे, अलग अलग थे। काश आप मिलकर बैठ जाते। फूल तभी बनता है जब उसकी पंखड़ी एक दूसरे से मिली होती। कोई इमारत जब ही इमारत कहलाती है जब उसके पत्थर और ईंटें आपस में जुड़ी होती। कोई दरख्त उसी वक्त दरख्त कहलाता है जब उसके पत्ते उसकी शाखों से वाबस्ता होते हैं। और कोई भी कपड़ा उस वक्त कपड़ा कहलाएगा जब उसका ताना बाना एक दूसरे से मिला होगा। न जाने क्या हुआ है इस उम्मत को, वो बिखर गई, उसके दिल जुदा हैं, उसके अफराद जुदा हैं। जिसे मोहब्बत का पैगाम दिया गया था उसके दिल में प्यार क्यों नहीं है, दर्द क्यों नहीं है, गम क्यों नहीं है, उसकी आंख में आंसू क्यों नहीं है। यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम, जिहादे जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। यकीन मोहकम, यकीन ऐसा हो जैसा यकीन हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को था जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें उनके मासूम दूध पीते बच्चे के साथ लकोदक सहरा में छोड़ा, बेआबो गया वादी में छोड़ा, जहां पानी के चश्मे नहीं थे, बहती हुई नदियां नहीं थीं, कुएं नहीं थे, कोई पानी का दूर तक नामो निशान नहीं था, चटियल मैदान था, सायेदार दरख्त भी नहीं थे, आबादी नहीं थी, न कोई गमखार था, न कोई अनीस था, न कोई दिल बहलाने वाला वहां दूसरा कोई साथी था। हजरत हाजरा ने पूछा, ऐ इब्राहिम, ऐ अल्लाह के खलील, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत के दोस्त, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप हमें किस जुर्म की सजा में यहाँ चटियल मैदान में पहाड़ों के बीच में, पहाड़ भी वो जिन पे कोई दरख्त नहीं है, क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं हूँ और मेरा मासूम लख्ते जिगर है, चिलचिलाती धूप है और अंगारे बरसाती हुई आग है। आखिर जुर्म क्या है? किस बात की आप हमें सजा दे रहे हैं? हजरत इब्राहिम की आंख भर आई, गला रुंध गया, जबान ठहर गई, लब खुल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे। क्या बोलें, क्या जवाब दें इस बीवी हाजरा को? क्या बताएं कि मैं तुझे क्यों छोड़ रहा हूं? जुर्म तो उसने कुछ किया ही नहीं।
बिलाखिर बार बार पूछने पर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया तो खुद ही हजरत हाजरा ने कह दिया, क्या हमारे रब का हमारे लिए यही हुक्म है? आप हुक्म रब्बी की मुखालफत तो नहीं कर सकते। आप उसके उलुल अज़्म पैगंबर हैं, आप अल्लाह के फरस्तादा और उसके भेजे हुए रसूल हैं, लिहाजा आप अल्लाह के हुक्म ही से ऐसा कर रहे होंगे। क्या हमारे लिए अल्लाह का यही हुक्म है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर हिलाकर कहा, हाँ, उस रब के हुक्म से तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ। कोई और औरत होती तो अपने दामन को पकड़कर रोना चिल्लाना शुरू कर देती, आंख से आंसू गिरते और वो अपने आप को कोसना शुरू कर देती, वावेला शुरू करती। मगर वो माँ थी हजरत इस्माइल की, वो बीवी थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। फौरन उनके दिल से आवाज आई, उनका ईमान कामिल ईमान था, यकीन उनका मुहकम था कि जब उस अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा है तो वो अल्लाह कादिर है इस बात पर कि अभी बादलों को उठाए और हम पर बरसात कर दे। वो अल्लाह कादिर है इस बात पर कि अभी जमीन को हुक्म दे और उससे पानी का चश्मा जारी हो। उन्हें यकीन था इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला भी हुक्म दे और जमीन गल्ला उगाना शुरू कर दे। कहा, इदन ला युज़य्यअना, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर वो हमें ज़ाये नहीं करेगा। इसी को कहा अल्लामा इकबाल ने, यकीन मुहकम, यकीन मजबूत होना चाहिए। अल्लाह पर यकीन, वो हमें चाहेगा तो वहां से खिलाएगा जहां से हमें गुमान नहीं होगा। यही तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान में बताया और हमें दिखाया, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है रोजी अता फरमाता है और बगैर गुमान और बगैर हिसाब के देता है। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, कमरे में है, बंद हैं, औरत जात है, लड़की हैं। उनकी हिफाजत के लिए जो उनकी अम्मी की खालू हैं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो उनको बाहर से ताला डालकर चले जाते हैं। शाम को वापस आते हैं, मरियम कमरे में अकेली हैं, न रोशनदान है, न कोई खिड़की है, न कोई सुराख है, चाबियां उनके पास हैं। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़ा, जब भी शाम को हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते और जब उनके कमरे में दाखिल होते तो उनके सामने वहां पर फ्रूट रखे हैं, वहां पर फल रखे हुए हैं। और फल कौन से हैं? वो फल हैं जो उस वक्त हुए जमीन के किसी बाग में, किसी किनारे पर कहीं मौजूद नहीं है। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़ा, वहां पर वो रोजी देखते, वहां वो फल देखते, वहां वो ड्राई फ्रूट देखते और देखते कि फल कहां से आए हैं। वो तो सब जो सवाल करते, या मरियम अन्ना लकी हाजा, ऐ मरियम ये तो बता ये तेरे पास कहां से आया। अगर कोई खिड़की खुली होती तो मैं समझ लेता कि कोई बाहर से फेंक कर चला गया होगा। चाबी किसी और के पास होती तो दरवाजा उसने खोल लिया होगा। या मरियम अन्ना लकी हादा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, हज़रत मरियम कहती कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास से आए हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है वहां से देता है जहां न ख्याल का गुजर हो सकता है, न जहां वहमो गुमान हो सकता है, न जहां कोई अपना पहुंच सकता है, मगर वो अल्लाह ताला पहुंचाता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये कुदरत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखी और उनकी आंखों ने जब ये देखा तो उन्होंने मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ले पर खड़े होकर उन्होंने अपना दामन फैला दिया, हाथ फैलाए, अल्लाह के सामने झोली फैलाई और झोली फैला कर कहा, अल्लाह मैं बे औलादा हूं, मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है, बीवी बांझ है, तमाम
डॉक्टरों ने और तमाम तबीबों ने ये कह दिया है कि इस औरत के औलाद नहीं हो सकती है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, सर पे सफेदी चांदी की तरह छा गई है, लेकिन ऐ अल्लाह आप जब मरियम को बिन मौसम के फल खिला सकते हैं तो मुझे इस उम्र में आप औलाद भी अता फरमा सकते हैं। इधर दुआ मांगी, उधर दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने बिशारत दी, मैं आपको बेटा अता फरमाऊंगा जिसका नाम यहया होगा और वो आपको मिलेगा। सवाल किया, अल्लाह मेरे लिए बेटा कहां से आएगा? अल्लाह फरमाता है कदालिक, इसी तरह जिस तरह तुमने देखा है ना अभी मरियम के पास फल आए हैं, उसी तरह तुम्हें बेटा मिल जाएगा। या कदालिक के माना ये इसी तरह, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको रखा है, तुम्हें इसी बुढ़ापे में और बीवी के बांझ होते हुए यहया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा मिलेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला के वादों पर और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन हो, यकीन मुहकम, अमल पे हम मुसलसल अमल करते रहो और साथ ही साथ मोहब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। बात मोहब्बत पर चली थी, ये हुआ क्या है हमें, ये किसकी नजर लगी है, ये कौन सा बादे समूम का झोंका है, ये कौन सा लू का थपेड़ा चला है जिसने हमारे दिलों को सुखा के रख दिया है और उसमें मोहब्बतें खत्म हैं, आंख में आंसू नहीं है, दिल में गमखारी नहीं है, दिल में हमदर्दी नहीं है, कोई किसी को पूछने तैयार नहीं है कि जनाबे वाला आप हैं कहां और कैसे हैं। कल ऐसी तकरीरें नहीं होती थी जैसे आज हो रही है। जरूरत नहीं है मेरी तकरीर की। मुझसे पहले मुफ्ती तसव्वुर साहब ने जो बझेड़ा से तशरीफ लाए थे, ये नौजवान हैं जिनका खून जवां है, जिनके जज्बे जवां हैं, जिनकी निगाहों में जवानी की कैफियत दौड़ रही है। मुझ पर तो खिजा का मौसम आया और खिजा का ऐसा मौसम आया कि मैं बादे बहारी को महरूम हो गया। न जाने कितने साल ऐसे गुजरे कि मुझे वो अंजुमने नहीं मिल सकी। मेरी जिंदगी की रातें मायूसियों के साथ गुजरी। मैं वो नहीं हूं पिछला जो मैं कभी आपके सामने जवानी के आलम में बोला करता था। हाँ, सिर्फ ये आपकी मोहब्बत है। जब कारी शाकिर ने मुझसे ये कहा कि कभी आप किसी जमाने में उस गांव में आए थे, कुछ यादें हैं, कुछ मोहब्बतें हैं, कुछ जज्बे हैं, कुछ अरमान हैं, कुछ आरजुएं हैं, कुछ तमन्नाएं हैं जो आपको सिर्फ देखना चाहती हैं। मैं इनकी दावत पर यहाँ चला आया और फिर मैं ये चाहता था कि काश आप अपनी कुर्सियां छोड़कर आ जाएं। कारी साहब अगर आपको आवाज न देते तो मैं शेर के जरिए आपको बुलाता। मोहब्बत है, अगर कुर्बत है तो हो जाओ रगे जां से भी नजदीक, दूरी है तो फिर फासला कुछ और बढ़ा दो। हमने दुनिया को मोहब्बत के जरिए ही फतह किया है। हम जहां पहुंचे वहां हमने मोहब्बतें बखेरी हैं। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह, यह है हमारे कुरान का पैगाम। बुराई और भलाई बराबर नहीं है। तुम बुराई का जवाब बुराई से मत दो। एक तरफ बुराई है और दूसरी तरफ भलाई है। बुराई भलाई के बराबर नहीं हो सकती। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, अगर तुम्हें किसी कौम का जो तुम्हारे नजरियात को नहीं मानती और तुमसे उसका इख्तिलाफ है, उसका दीन अलग है, उसका तरीका अलग है, तो तुम उससे गुफ्तगू कर सकते हो, लेकिन गुफ्तगू में तुम्हारी नरमी हो, तुम्हारी गुफ्तगू में पाकीज़गी हो, तुम्हारी गुफ्तगू में खैर ख्वाही हो, जज्बा हमदर्दी हो। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। जब तुम इस तरीके को इख्तियार करोगे, अगर उसके तुम्हारे दरमियान अदावत भी हो,
फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, सख्त दुश्मनी है, सख्त अदावत है, मगर तुम प्यार के दीप जलाओ, मोहब्बतों की शमे रोशन करो और खैर ख्वाही के गुलदस्ते सजाओ, फिर तुम देखो कन्नहु वलियुन हमीम, वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन सकता है और वो तुम्हारा खैर ख्वाह मित्र बन सकता है। आओ तो इस रवैये पर यह है कुरान जिसे हम करते हैं, मगर आज किसको कहा जाए, किससे कहा जाए? आज हमारे ही सीने सूख गए हैं, हम किसकी शिकायत करें? ऐसा लगता है कि हमारे दिल नहीं रहे, हमारे दिल पत्थर की कोई चट्टान है जो हमारे सीने में रख दी गई है। आज जानवर भी रो उठते हैं, एक कौवा अगर मर जाए और मार दिया जाए, सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, काएं काएं करते हुए उस पर मंडलाते हैं, उस पे मातम करते हैं, उसका मरसिया करते हैं। और अगर उनको ये नजर आता है कि किसी इंसान ने हमारे इस भाई का कत्ल किया है या इसे मारा है, तो वो उसकी तरफ झपटते हैं और ये मोहब्बत का इजहार करते हैं। एक बेअक्ल कौवा भी अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, एक चील भी अपने बच्चे या अपना घोंसला उजाड़ने वालों के लिए क्या जज्बा रखती है। मगर हमारा हाल ये है कि हम सिर्फ उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं जिसके पास हम देखते हैं चमकते हुए कपड़े हैं, हुटर बजाती हुई गाड़ियां हैं, बेहतरीन बंगले हैं, जिसके पास माल है, दौलत है, खजाने हैं, उनके इस्तकबाल के लिए हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई फटे टूटे हाल में हमारे पास आ जाए, जिसके कपड़े मैले हों, जिसकी जूतियां टूटी हुई हो और जिसके दामन पर कोई पैबंद लगा हुआ हो, तो हम उससे मुसाफिर के लिए भी तैयार नहीं। क्या है हमारा ये हाल है हमारा। दो आलम का ताजदार, दो आलम का ताजदार, हाँ, जिसके लिए इस पूरी कायनात को सजाया है अल्लाह ने, ये बज़्म सजाई है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। उसको ये हुक्म नहीं दिया गया कि तुम अमीरों की चौखट पर जाओ और उनके दरवाजे खटखटाओ और उनसे कहो कि माल मेरी झोली में डाल दे। उनसे ये नहीं कहा गया कि तुम मक्का के अमीरों के पास जाओ, बल्कि एक वाकया पेश आ गया, ऐ गांव के मेरे गरीब लोगों, ऐ ये गांव में बसने वालों, मैं आपको सुना रहा हूं और ये पैगाम आज की मौजूदा टेक्नोलॉजी के जरिए वहां तक पहुंचेगा जहां अल्लाह तबारक व तआला पहुंचाना चाहता है। लिहाजा एक मर्तबा यह हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मक्का के बड़े बड़े अमीर बैठे थे, जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे और जिनके बागात मक्का से लेकर ताइफ तक फैले हुए थे, जिनके यहाँ ऊंटों के बाड़े थे, बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ थे और जिनके यहाँ भेड़ चराने वाले बहुत सारे चरवाहे थे जो बड़े सूरमा अपने आप को कहलाते थे। वहाँ के सरदार थे, अब बैठे थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मीद में थे, काश आज ये मेरी बात को समझ लें तो इनकी ताकत इस्लाम के काम आएगी, इनकी कुव्वत मेरे दीन के काम आएगी, इनकी पुष्पनाही से दीन जल्द फैल जाएगा। इसी में आप उनको समझा रहे हैं, ईमान और इस्लाम समझा रहे हैं कि एक नाबीना कमजोर सहाबी जिसके जिस्म पर मैले कपड़े हैं, ठोकरें खाता हुआ आपके पास आता है और उसकी चूंकि आंखें नहीं हैं, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार मुतवज्जे करता। एक नज़र हमें भी देख लीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में सोचा ये अपना ही है, ये तो फिर भी आ जाएगा, अपना चाहने वाला है। आज की मजलिस कामयाब हो जानी चाहिए। आज इन अमीरों से जो गुफ्तगू चल रही है ये अधूरी न रह जाए। इनमें एक भी अगर मेरे साथ आ गया तो उसकी ताकत और कुव्वत मेरे नहीं, इस्लाम के काम आएगी, दीन के काम आएगी। लिहाजा ये सिर्फ आपके दिल में बात पैदा हुई और बार बार अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम के मुतवज्जे करने पर आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। आपने उससे अपने रुख अनवर को थोड़ा सा फेर
लिया, पेशानी पर हल्के से आसार नजर आए नागवारी के। ये जमीन पर हो रहा है और आसमान पर बैठा अर्श आज़म पर मुस्तवी अल्लाह तबारक व तआला इस मंजर को देख रहा है, क्योंकि यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशानी पर आसार है नागवारी के, और उधर इस गरीब के दिल में ये बात पैदा हो रही है कि रसूलुल्लाह मुझ पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे, मेरी तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं होते, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या मैं नाबीना हूं इसलिए आप मुझे तवज्जो नहीं दे रहे। ये दिल पर गुजरने वाली कैफियत, ये दिल पर गुजरने वाले हालात उस अल्लाह को मालूम है जो दिलों के राज से वाकिफ है। तुम नहीं जान सकते मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, मैं नहीं जान सकता इस मासूम बच्चे के दिल पर क्या गुजर रही है। जब हम अपने दस्तरखान सजाए हुए होते हैं और कोई यतीम हमारे पास से गुजरता है, हमें नहीं पता चलता कि उस यतीम के दिल पे क्या गुजर रही है, मगर वो अल्लाह जिसने अब कायनात को बनाया है उसे मालूम हुआ कि अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रो रहा है, बस आंख छलकना ही बाकी। यूं ही नहीं छोड़ा अल्लाह ताला ने, जिब्राइल आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अल्लाह का पैगाम ले आए। वो पैगाम आप रमजान में सुनते हो, इस मकतब में जो आपके यहाँ चल रहा है यहाँ वो पढ़ाया जाता है। ये मासूम बच्चे उसको अपने सीनों में महफूज करते हैं। मैं उसकी चंद आयतें आपको सुनाए देता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा, आबासा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यद्दक्करु फतनफअहु दिक्रा। उसने मुंह फेर लिया, त्योरी चढ़ा ली, माथे पे बल पड़ गए। अंजाहुल आमा कि उसके पास एक अंधा और नाबीना शख्स आ गया। वमा युद्रीका और तू क्या जाने शायद वो पाक साफ और पाकीज़ा हो जाए। वमा अलैका अल्लाह यज़क्का व अम्मा, अजीब गुफ्तगू अल्लाह ने फरमाई, व अम्मा मन जाका यसा, बहरहाल जो आपके पास दौड़ता हुआ आता है, व अम्मा मन जाका यसा, नाबीना है, हाथ में लाठी और डंडा है, फिर भी तेज कदमों से आ रहा है। व अम्मा मन जाका यसा व हुवा यख्शा, और वो खौफ ज़दा है, राह में कहीं कांटा न चुभ जाए, कोई पत्थर पैर को जख्मी न कर जाए, ठोकर लगे, किसी दीवार से न टकर जाऊं, ये भी उसके दिल में खौफ है। और ये भी खौफ है कि न जाने मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात होगी या नहीं होगी, वो मुझसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहीं सफर पर तो गए हुए नहीं होंगे। आज की तरह वाकी टाकी का जमाना नहीं था, लिहाजा वो खौफ ज़दा है। फअंता अन्हु तलहा, आप उससे रुख फेर रहे हैं, आप उससे अपनी तवज्जो हटा रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसको कहा? महबूब को कहा। वो महबूब जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में कभी या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा, या अहमद से उसको खिताब नहीं किया। आपके अलावा जितने पैगंबर रसूल हैं अल्लाह ने उनका नाम लेकर खिताब किया है। या मूसा, ऐ मूसा जरा बताओ, या यहया खुजिल किताब, यहया किताब को पकड़ लो। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, यह हज़रत ज़करिया का नाम लिया। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, या इब्राहिम, तमाम के अल्लाह ताला नाम ले रहा है, मगर अपने इस महबूब की अल्लाह तबारक व तआला ये अज़मत, ये मकाम, उसका ये इतना मर्तबा कि जब उसे अल्लाह पुकार रहा है तो पूरे कुरान में या मोहम्मद नहीं कहा, कहीं या अय्युहर रसूल कहा, कहीं या अय्युहन नबी कहा, और अगर वो कंबल ओढ़ कर लेट गया तो या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, और उसने अगर चादर ओढ़ ली तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कभी उसे ताहा कहा, कभी उसे यासीन कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन नामों से पुकारा। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज से कहो, बुलंद आवाज से नाराए तकबीर। मगर आज अपने महबूब पर मैं जुर्रत नहीं कर सकता कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। महबूबाना शान से
वो कहा जो क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा और शान नुज़ूल में लिखा जाता रहेगा। ऐ मेरे महबूब, जो आपकी तरफ भाग कर दौड़ कर आता है इन चंद अमीरों की वजह से, इन चंद मालदारों की वजह से, इनके बागात और इनके पास गुलामों की तादाद ज्यादा होने की वजह से आप इनकी तरफ मुतवज्जे हैं। ऐ मेरे महबूब, मेरा दीन इनका मोहताज नहीं है, नहीं है इनका मोहताज। आप तवज्जो कीजिए उसकी तरफ जो आपकी तरफ भाग कर आता है, दौड़ कर आता है, लपक कर आता है। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम को सीने से लगा लिया, खड़े हो गए। और रिवायात में लिखा है कि जब जब भी अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो अल्लाह के रसूल इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और कहते, उन्जुरू इला रजुलिल्लज़ी, इस शख्स को देखो, ये कौन है, ये कौन है, देखो। ज़जरनी रब्बी, ये वो शख्स है जिसके बारे में मेरे रब ने मुझे डांटा। और उनको एजाज देने के लिए नाबीना होते हुए अल्लाह के रसूल ने 2 मरतबा उनको, जब आप सफर पर निकले तो आपने मदीने का अमीर उनको बनाया, मदीने का वाली उनको बनाया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल किरदार था। और कुरान करीम ने भी ये बात कही, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहु बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा। अल्लाह कहता है कि आप है मेरे पैगंबर, उन लोगों के साथ बैठिए जो अल्लाह को सुबह पुकारते हैं और अल्लाह को शाम पुकारते हैं, अल्लाह की रजा उनकी मकसद होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी से कहा, वला तादु ऐनाका अन्हुम, और आपकी नजरें उनसे इधर उधर न हट जाएं, आपकी निगाहें उनसे आगे न बढ़ जाएं। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, आप दुनियावी जिंदगी को चाहने वाले न हो। ये अल्लाह अपने महबूब को सिखा रहा है। तो मेरी और आपकी और हमा शुमा की हैसियत क्या है? मगर क्या हम इस पर कायम हैं? बोलो, नहीं है ना? कोई अमीर आए तो लपक कर इस्तकबाल, फुल उससे मुसाफा हाथ दबाकर, और कोई गरीब आए तो हाथ ऐसे बढ़ाए जैसे ये अछूत हो, दलित हो। इससे हाथ अगर पूरा मिल जाएगा तो पता नहीं हाथ नापाक हो जाएगा। दिलों में जिंदगी नहीं है, दिलों में हरारत नहीं है। कोई इनकलाब उस वक्त तक बर्पा नहीं होता जब तक उस कौम का वो रहबर न मिले। कौन है? निगाह बुलंद, निगाह बुलंद, सखुन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। निगाह बुलंद, जां पुरसोज, सखुन दिल नवाज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। कोई कारवां से छूटा, कोई बदगुमा, क्या होगा इससे? कहां पहुंचेगा? हाल ये है कि कौम को रहनुमा मिलने चाहिए, वो इमाम जिसकी आवाज में पुरसोजी ना हो, जिसके दिल में दर्द ना हो। क्या इमामत करेगा? कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसे क्या जाने ये 2 रकत के इमाम। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना लम्मा सबरू। अल्लाह फरमा रहा है कि उनमें से हमने फिर इमाम मुंतखब किए। इमाम कोई मामूली लफ्ज नहीं है, इमाम कोई मामूली वर्ड नहीं है। हकीकत में तो हमारे रहबर और रहनुमा इमाम ही हैं, लेकिन हो तो इमाम। अल्लाह फरमाता है कि फिर हमने उनमें से इमामों को मुंतखब किया जो उनके पेशवा और रहनुमाई करते थे। कब? लम्मा सबरू, जब उन्होंने सब्र किया, जब तकलीफें उठाई। तो आज मेरे अजीजों दोस्तों, हमारे दरमियान मोहब्बतें ही खत्म हो गई, इसलिए बिखरे हुए दिल हैं। आंख से आंसू कहां छलकते? रोता कौन है? किसके लिए गमख्वारी है? हाँ, ये बैठे हैं,
जब इनको पता चला मेरे बारे में, ये शख्स जो अपने पैरों से चल नहीं सकता, घुटने जमीन पे टेक कर भी मासूम बच्चों की तरह घुटनों के बल चलने से मजबूर है, मगर मैं वो घड़ी, मैं वो सातें, वो लम्हात नहीं भूलूंगा जब इनका मेरे पास फोन आया। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे अपने मदरसे के लिए तारीख लेना चाहता हूँ, मैं आपके दर पर हाजिरी देना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम था ये पैरों से माजूर हैं, मुझे नहीं मालूम था चलने से कासिर हैं। इन्होंने ये आए, इनके साथ माना अबरार थे, एक साहब और थे। मैंने बच्चे को भेजा, मैंने कहा जाओ जरा नीचे से उनको लेकर आओ, दिल्ली के गली में चौहान बांगर में घर है। बेटे ने मुझसे आकर कहा, एक साहब कह रहे मैं छत पर नहीं आ सकता, मैं समझा था कि जमीन पर मकान होगा, मैं फर्स्ट फ्लोर पर था, मैंने सोचा शायद पैर में चोट लगी होगी, घुटने में कोई दर्द होगा, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। जब मैं नीचे पहुंचा तो मेरी आह और चीख निकल गई और मैंने कहा कि आप आ गए, आपको आने की जरूरत क्या थी, मैं टेलीफोन पर ही आपको तारीख दे देता। मैंने कहा आप यहाँ बैठिए, कहा इन्होंने मेरे एहतराम में कहा आप ऊपर जाइए, मैं ऊपर घिसट कर आऊंगा, मैं ऊपर जीने पर सरक कर आऊंगा, जितनी मुझ में कुव्वत और ताकत है मैं आपके पास आऊंगा। ये ऊपर आए, सख्त सर्दी का मौसम था, जिस्म कांप रहा था हमारा, लेकिन ये शख्स उस पसीने से सराबोर था। मेरा दिल निकल गया कि ये है मोहब्बत, ये है प्यार, ये है उल्फत, ये है वफा, ये है लगाव। ऐ अल्लाह इस शख्स की मोहब्बत को कबूल फरमा। ऐ रब्बे करीम, कल तू आसमान जब सवा नेज़े पर होगा और जमीन तप रही होगी, कोई साया आसमान का नहीं होगा, कोई साया किसी पेड़ और दरख्त का नहीं होगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिक, उस दिन एक ही साया होगा और वो साया होगा अल्लाह के अर्श का। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसका वादा सच्चा है, जो सच्चों का सरदार है, सच जिस पर जाकर के टिक जाता है और रुक जाता है, उसने कहा है अगर दो लोग आपस में मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं तो कल उस मैदाने क़यामत में अर्श का साया उनको नसीब होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि किसी दुनियावी लालच से नहीं आए, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए आए। जैसे यहाँ आज हमारे सर पे साया है, कल वहाँ हमें साया है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या कहूँ आपसे, ये दर्द पैदा करो। किसी शायर ने कहा है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियां। मत जाओ अपनी इबादत पर फख्र मत करो, बड़े बड़े मदारिस पर नाज मत करो, ऊंची ऊंची इमारतों पर फख्र मत करो। अगर अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेने पर आएगा, एक सांस में, एक सांस की नेमत पर पूरी जिंदगी की इबादतें खत्म हो जाएंगी और एक लफ्ज पर इंसान पकड़ा जा सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बाज़ दफा एक आदमी कोई एक कलमा अपनी जबान से ऐसा बोल देता है कि 70 साल तक इंसान उसकी वजह से जहन्नम की गहराइयों में गिरता चला जाता है। क्या नाज है, क्या फख्र है हमारे पास। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सुना ही होगा, उलमा बहुत सुनाते हैं, सुनाते रहते हैं, मैंने भी पढ़ा है इसलिए आपको सुना रहा हूँ। जानते हैं उनकी मग़फ़िरत कैसे हुई और किस तरह जो है अल्लाह के हुज़ूर उनकी पेशी हुई। ये बात चूंकि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है इसलिए सुना रहा हूँ। हज़रत ने फरमाया कि बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह, बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पूरी ज़िंदगी तौहीद का दर्स देते रहे, तौहीद के लिए बुलाते रहे। आखिर एक दिन आया और दुनिया से रुखसत हो। किसी सच्चे शख्स ने ख्वाब में देखा, मुलाकात हुई। बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ज़रा बताइए जब अल्लाह के सामने पेशी और हाज़िरी हुई तो क्या गुजरी और क्या चीज़ आपके काम आई। ख्वाब में हज़रत ने फरमाया काम तो चल गया, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत आई और बख्श दिए गए, मगर जिस पर हमें पूरी जिंदगी नाज था,
जिस पर हम फख्र करते थे और सोचते थे कि हमने पूरी जिंदगी तौहीद का डंका बजाया है और हमने शिर्क के खिलाफ पूरा एक माहौल तैयार किया है। खानकाह में न जाने कितनों की इस्लाह की है और कितनों को राह तौहीद पर लगाया है। हमने ये सोचा था कि जब अल्लाह के हुजूर पेशी होगी और अल्लाह तबारक व तआला ये कहेगा कि बायजीद हमारे सामने क्या लेकर आए हो, तो हम कहेंगे अल्लाह क्या लेकर आए हैं, हम आपके सामने तौहीद लेकर आए हैं, तौहीद लेकर आए हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला से कहने की कोशिश की है कि दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते सहराओं में टल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, शान जश्ती न थी आंखों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों। तो कहा हम अल्लाह से कहेंगे कि हम तौहीद लेकर आए। जब अल्लाह के हुजूर हाजिरी हुई, कहा बायजीद क्या लाए हो, कहा अल्लाह तौहीद लेकर आए हैं। इतना कहना था कि अल्लाह ताला ने कहा कि तौहीद, जरा वो दूध वाली रात याद करो, तौहीद तो आपकी उसी दिन चली गई। दूध वाली रात, ये क्या मसला है? हुआ ये था कि एक दिन बायजीद रहमतुल्लाह अलैहि ने दूध पी लिया, और दूध काबिज होता है, सबको हजम नहीं होता। अगले दिन पेट खराब हुआ। सुबह को जब मुरीदों ने हाल पूछा कि बायजीद क्या लेकर क्या हाल है, शेख साहब का हाल क्या है, तो फरमाया भाई क्या करे, रात दूध पी लिया था, उसने पेट खराब कर दिया और दस्त आ रहे हैं। रात दूध पी लिया था, दूध से दस्त हो गए। अल्लाह ने कहा बायजीद तौहीद तो खत्म निमट गई, चूंकि आपने कहा दूध ने पेट खराब कर दिया, बताओ अब और क्या है तुम्हारे पास। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि को पसीने आ गए, क्योंकि अब तौहीद न रही तो क्या बचा। अब अल्लाह अगर अभी हुक्म दे दे के फेंको, जहन्नम के गड्ढे में डाल दो, कौन रोक सकता है। लिहाजा सटपटा गए और कांपने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जो इबादत की थी वो हमारी नजर में क्या है, हमने ये दिया था इसलिए इबादत की थी, हमारा तुम पर ये फजल था इसलिए इबादत की थी, मगर जाओ हमें तुम्हारी ये रात दूध की थी, लेकिन एक रात और है हमारे पास तुम्हारी, कि जिस रात तुम्हारे बिस्तर में सर्दी से कपकपाती हुई एक बिल्ली घुस गई थी और तुम्हें उस बिल्ली पर रहम आया और उस पर प्यार आया। तुमने सोचा अगर लिहाफ में मैं सोऊंगा ये निकल कर भाग जाएगी, तुमने बिल्ली को उस रात लिहाफ में सोने दिया, लिहाफ में तुमने उस बिल्ली को रात सोने दिया और तुम उस रात नमाजें पढ़ते रहे। तुमने चूंकि हमारी उस मखलूक पर जो कपड़े नहीं पहन सकती थी, जो कंबल अपने हाथों से नहीं ओढ़ सकती थी, जो स्वेटर पहन के नहीं गुजारा कर सकती थी, हमारी एक कमजोर नन्ही सी मखलूक पर रहम किया। जाओ उस रात के बदले में हमने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हें हमने जन्नत में दाखिल किया। घमंड तकब्बुर नहीं आएगा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काम। सुनो शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैहि का वाक़या, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद हैं, उनका वाक़या लिखा है बुजुर्गान दीन ने। एक मर्तबा एक रास्ते पर जा रहे हैं, जैसे आपके खेत में रास्ता होता है ना, छोटी सी पगडंडी होती है, क्या कहते हैं उसे, डॉल, कहीं डॉल कहते हैं, कहीं पगडंडी भी कहते हैं। इधर भी कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, और इधर भी कीचड़ है। इधर से हज़रत शाह अब्दुल रहीम गुजर रहे हैं और उधर से कुत्ता आ रहा है। अब जाहिर है कि पानी में कौन उतरे, कुत्ता भी सामने खड़ा हो गया और शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद भी डॉल पे खड़े हो गए। वो इंतजार कर रहे हैं कि कुत्ता पानी में उतर जाए, ये कुत्ता है, उतर के चला जाएगा, और कुत्ता ये इंतजार कर रहा है कि ये उतर के पानी में चले जाए, मैं क्यों उतरूं। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। ठहर गए,
अब वो सोच रहे हैं अगर मैं इस कीचड़ में उतरूंगा तो मुझे नहाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, नमाज पढ़नी पड़ेगी। लिहाजा शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने उस कुत्ते से कहा, अरे न तुझ पे नमाज है न तुझे कपड़े धोने हैं, तू क्यों इंतजार कर रहा है? तू उतर जा और उतर कर चला जा, लिहाजा तुझ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं अगर इस कीचड़ में उतरूंगा तो मुझे गुस्ल करना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, लिहाजा मैं इससे नहीं उतर रहा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कुत्ते को ज़बान अता की, उस कुत्ते को ज़बान अता की। उस कुत्ते ने कहा, ऐ शाह अब्दुल रहीम, मैं अगर इस पानी में उतर गया, इस कीचड़ में उतर गया तो आपके दिल में जो तकब्बुर है कि मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, आप मुझे हकीर और घटिया समझ रहे हैं, वो जो दिल गंदा होगा वो किसी पानी से नहीं धुल सकता है। ये कीचड़ तो पानी से धुल के साफ हो सकती है। फैसला करो, तुम उतरो या मैं। इतना सुनना था कि शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह फौरन कीचड़ में कूद गए और कहा कि मैं कीचड़ में कूद जाता हूँ और तू इस डोल से बाहर निकल। ये तकब्बुर दिल को गलत कर देता है। हम बड़े हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम सब अल्लाह से डरें। और मैंने एक आयत पढ़ी थी, उसको कह के बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत तुम्हारी वजह से मस्जिद चल रही है, हमारा क्या है? आपने बुलाया, हम आ गए। आप बैठे हो तो जलसा चल रहा है, आपके पास मोहब्बत है तो हम यहाँ आए। अब वो जमाना नहीं है कि हम खुद आपके दरवाजों पर आए। लिहाजा है आवाम, तेरे जज्बों को सलाम, तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम। आयत अल्लाह ने फरमाई 1450 बरस पहले, अल्लाह का लफ्ज सच्चा है, कुरान का हर्फ हर्फ सच्चा है। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनों के लिए है। अगर आज हमारी इज्जत नहीं है, हम जलीलो ख्वार हैं, हम तबाह बर्बाद हैं, कोई भी हमें एक डंडे से हाँक रहा है, इसका मतलब यह है कि ईमान हमारे दिलों में वैसा नहीं है जैसे होना चाहिए। मुसलमान और जलील हो जाए नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद हो अगर तुम मोमिन हो। ये सरबलंदी तुम्हारे लिए लिख दी गई है, ये अल्लाह ने अपनी किताब में लिखी है, ये तकदीर में लिखी है, ये लौह महफूज में लिखी हुई है। वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, लिहाजा हमें मोमिन बन जाना चाहिए। हमारा ईमान महकम हो, यकीन महकम, अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम जिहादे जिंदगानी में, ये है मर्दों की शमशीरें। लिहाजा मोहब्बत पैदा करो, और मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि अपने खानदान से मोहब्बत करो, मोहब्बत हो जानवरों से भी, मोहब्बत हो हर इंसान से। कोई जख्मी नजर आए तो उसके लिए पैगाम मोहब्बत दो। तुम्हें तो हुक्म हुआ है, हमें हुक्म हुआ है कि हम किसी को जानते हो या ना जानते हो, हम उसे सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम। इससे मोहब्बत बढ़ती है, मगर हम सलाम नहीं करते। तारिफ औ मल्लम तारिफ, जिसे जानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं जानते उसे भी सलाम करो। अगर इज्जत चाहते हो तो इज्जत का रास्ता यही है। ये छोटा सा इदारा है, इसकी कदर करो। जो पैसे भी आपने दिए, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उस वक्त आपके सामने बैठा जब आपने अपना माल खर्च करके अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल कर लिया और आप यहाँ जमा हो गए। काश अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहब्बत करना सिखाते। कैसे करेंगे मोहब्बत? कैसे? हाय आज मुझे बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है कि वो मोहब्बत का हमें पैगाम दे रहे हैं। देना हमें चाहिए। जानते हो ना, एक शख्स है, कहोगे हमें कहां से कहां लेकर जा रहे हो, मगर मजबूरी कहती है। वो ड्राइवर के साथ सफर करता है, उसका दर्द जानता है और ये देखने की कोशिश करता है कि ड्राइवर की जिंदगी कैसे गुजर रही है। हालांकि उसके पास अपनी कार है, एयर कंडीशन कार है, एयर कंडीशन बंगले हैं, एयर कंडीशन सब कुछ है, मगर वो दर्द समझने की कोशिश करता है।
है कि आखिर इनका दर्द क्या है। डिलीवरी बॉय जो घरों पर जाकर हमारे सामान पहुंचाता है, अपने कंधे पर लाता है, अपनी मोटरसाइकिल पर लाता है और एक फोन बजाकर, हमारी घंटी बजाकर हमारे घर पे आता है। अमेज़न कंपनी से आपका एक प्रोडक्ट आया हुआ है, उसका दर्द जानने की हम कोशिश करें, इसका दर्द क्या है, मगर हम अपने घरों से निकलने को तैयार कहाँ हैं, हमारे दिलों में दर्द कहाँ है। ऐ मेरे अजीजों, आप अगर किसी रिक्शा में बैठो, उस रिक्शा वाले से दर्दमंदी की बातें कर लो। अगर वो ये कहे कि मेरे कुछ बच्चे हैं, मेरा कुछ जरूरतमंद का सामान है, उससे आपने जो तय किया है उससे तय करके 5 रुपए से ज्यादा दे तो खुशी खुशी जाएगा और अपने घर में जाकर बताएगा, आज एक पैसेंजर मुझे मिला था, आज एक मुसाफिर मुझे मिला था, चेहरे से तो वो, उसकी दाढ़ी थी, सर पर उसकी टोपी थी, मैं नहीं चाहता था उसे रिक्शा में बिठाऊं, मगर उसकी बड़ी प्यारी बातें थी, उसकी बहुत अच्छी बातें थी। जब वो उतरा तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि मुझसे तय करने के बाद वो कम देना चाहते हैं, मुझे डांट और डपट करना चाहते हैं, मगर उसने मेरी उजरत से मुझे ज्यादा दिया। जिस मंजिल पर वो मैं पहुंचाना चाहता था से उसने पहले ही 10 कदम वो आगे चला गया। ऐ मुसलमानों, हम दुनिया में मोहब्बत के लिए आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी हैं, अल्लाह अकबर कितने प्यारे हैं, मगर हम ये वाकया सुनाते हैं, लेकिन हम में से कोई है जो ऐसा कर सकेगा। एक औरत है और वो ये कहती है, ऐ बेटा ये मेरी गठरी है, मैं बूढ़ी औरत हूँ और मैं इस गठरी को जरा उठवा दे, इस गठरी को उठाकर जरा मेरे सर पे रखवा दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, ऐ माँ मैं जवान हूँ, तू बूढ़ी है, लिहाजा ये गठरी मैं अपने सर पे रखता हूँ। वो गठरी अपने सर पे लेकर गए और गठरी अपने सर पे ले जाकर उन्होंने उसके दरवाजे तक पहुंचाई, उसके घर पहुंचाई। इस औरत ने कहा, ऐ बेटे, ऐ नौजवान, तू कौन है इस माहौल में जो मेरे घर ये सामान लेकर आया है? मैं तुझे समझाती हूँ, यहाँ एक शख्स मोहम्मद नाम का है, उसने फितना बपा कर दिया है। वो हुबुल के खिलाफ है, वो लात के खिलाफ है, वो उज्जा के खिलाफ है, वो मनात के खिलाफ है। कहीं हुबुल इस शहर पे बिजली न गिरा दे, कहीं मनात इस शहर को तबाह बर्बाद न कर दे। मैं तुझे नसीहत करती हूँ, तू भोला भाला है, तू निराला है, जरा बच के रहना। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुका कर कहते हैं, ऐ माँ जिसकी तू बात कर रही है, जिसका तू नाम ले रही है, जिससे तू लोगों को डरा रही है, जो तेरे तक खबरें पहुंची हैं, वो खबर गलत है। मैं वही हूँ जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है, जिसे दुनिया अहमद कहती है। उसी वक्त वो बूढ़ी औरत कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ी। किरदार और कैरेक्टर जब तक ये पैदा ना हो, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। आपने उलमा को बुलाया, उलमा ने आपके सामने बातें रखी। बस मेरे दोस्तों, आपसे ज़्यादा मैं मोहताज हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत हो गया, हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले आए इन्हीं अल्फाज के साथ और इन उम्मीदों के साथ कि आप इंशाअल्लाह ज़रूर मोहब्बत के दीप जलाएंगे, प्यार के नगमे सुनाएंगे और अपने नबी के किरदार पर, कैरेक्टर पर, सीरत पर अमल करेंगे। गालियां देने वालों को भी हम माफ़ करने का हौसला और जज्बा रखेंगे। पहलवान वो नहीं है जो दूसरे को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो अपने गुस्से पर काबू पाले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।